हम स्टेशन से उतर के कैब में बैठ के बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप स्टेशन पर उतर के सबसे पहले स्टेशन के सामने आपको एक शॉप दिखेगी, वहाँ से आप अपने लिए एक सिम परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि वो सिम चलेगी नहीं आपकी यहाँ पे दिल्ली वाली। अगर प्रीपेड होगी वो नहीं चलेगी, जो पोस्टपेड होगी वो वाली चल जाएगी। और दूसरा वहीं से RFA कार्ड बनेगा, जिससे आपको बाणगंगा से एंट्री मिलेगी बाणगंगा के अंदर जाने की। वो कार्ड इसलिए ज़रूरी है, अगर आप कहीं भी खो जाते हो तो आपको ट्रैक करके ढूंढा जा सकता है। कहीं पे भी कुछ भी मिस हैपनिंग समथिंग कुछ भी होता है तो आपको उस कार्ड के थ्रू आपको ट्रैक किया जा सकता है। वो कार्ड आपको वहाँ बनवाना पड़ेगा। उसी कार्ड के थ्रू आपकी बाणगंगा में एंट्री होगी बाणगंगा से, क्योंकि वो सिक्योरिटी वो वाला कार्ड चेक करते हैं, तो वो बनवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर वहाँ से आपकी बाणगंगा के लिए अंदर एंट्री होगी, वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। हम लोगों ने सीधा वहाँ से हम होटल गए, होटल में बैग रखे और अपना नहाने का सामान उठा के हम बाणगंगा की तरफ चले गए। और हमने ये जो रास्ता जा रहा है ये बाणगंगा की ही तरफ जा रहा है। हम यहाँ जाके पहले स्नान करेंगे, फिर उसके स्नान करने के बाद बाणगंगा में हम वहाँ से कुछ खाएंगे और फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो हमने सोचा है कि हम वहीं जाके डायरेक्ट नहाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ नहाने में भी टाइम लग जाएगा। और वहाँ पे हमको कम से कम हमने जो अपनी यात्रा शुरू करी है वो शाम को 5 बजे यात्रा शुरू करी है, नहा के स्नान करके सबने। ये जो हम जा रहे हैं अभी हमारा ये नीचे बाणगंगा जाने का है। देखो इधर सारे बोलो जय माता दी। हाँ, ये जो सामने गेट है ये है बाणगंगा का। अब हम यहाँ जाके स्नान करेंगे। ये हम 5 लोगों का ग्रुप जा रहा है। अब हमने बाणगंगा से नहा के निकल चुके हैं। शाम का समय हो चुका है और हम निकले हैं 5 बजे नहा धो के खाना वाना खा के। जय माता दी। हे भगवान। हाँ आ गए हैं पहला हमारा चरण पादुका। अंदर फोटो खींचना मना है तो इसलिए हम फोटो नहीं खींच सकते। ये है पहला गेट। चलो अब इतना तो आए। शुरुआत हो गई है हमारी चढ़ाई की। चरण पादुका पहाड़, रात का नज़ारा। हम रात की ट्रैकिंग कर रहे हैं ना। पीछे जो ट्रॉलियाँ हैं वो बड़े लोगों के लिए भी हैं।
अगर बड़े लोग आए उस ट्रॉली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं करना चाहें तो। इस टाइम रात के 10:30 हो रहे हैं और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी हमें 2 किलोमीटर और चलना है। नज़ारा है। सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। 11:30 बज गए और इस समय बहुत थक चुके हैं। बस हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लगता है हम फाइनली पहुंच गए हैं। अच्छा, यहाँ लॉकर रूम अवेलेबल। हमें माता का भवन दूर से नज़र आ रहा था। अब हमें उम्मीद हो गई थी कि हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। हमें माता के रात को दर्शन 2 बजे हुए और फिर हम आके सो गए। फिर हम सुबह 5:30 बजे उठ के गए और हमने भैरव बाबा की यात्रा शुरू करी। अब हम सुबह सुबह 5:30 बजे से निकले हैं जाने के लिए भैरव बाबा। आपको सुबह सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ। कहने के लिए 7:45 हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। ये रोपवे की लाइन है। हम बस भैरव मंदिर पहुंचने वाला है। ये सीढ़ियों का रास्ता है और जो नीचे जा रहा है ये पैदल मार्ग वाला रास्ता है। कितना सुंदर लग रहा है वेदर। ऐसा लग रहा है बारिश होगी। क्या हो गया? पहाड़ ही पहाड़ है। और ये तारे दिख रही है, ये रोपवे है भरा हुआ के जाने के लिए। ये देख कितनी लंबी सीढ़ियां हैं। हम इतना चढ़ लेते हैं क्या? वो उधर नीचे गंडोला राइट, मतलब वो रोपवे वाली है। हम भैरव बाबा के पहुंच गए थे और हमने दर्शन कर लिए। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये बंदर नहीं लंगूर है, बट इनसे सावधानी बरतनी चाहिए कि कब पता नहीं आपको नाखून लग जाए, कुछ नहीं पता। और इनको प्रसाद मतलब ऐसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे कोई डॉक्टर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंगूर थे जो हर चीज़ पे एकदम झपट्टा मार रहे थे। तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना होता है, बड़ा केयरफुली। बच्चों को तो बिल्कुल ना करें आगे, क्योंकि ये सही नहीं है। मतलब वहाँ पे लिखा भी था कि ऐसे लंगूरों को प्रसाद देना मना है, जो आपके लिए हानिकारक है। हमने 9 बजे तक हमने दर्शन कर लिए थे, क्योंकि हमने सीढ़ियों को ज़्यादा सहारा लिया था और हम जो पैदल वाले पे कम लगे, सीढ़ियाँ हमारे लिए शॉर्टकट थी। हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अर्धकुंवारी के लिए निकल गए थे। जब हम अर्धकुंवारी के रास्ते में आए तो हमें ये हेलीपैड दिखा, तो आप हेलीपैड के थ्रू भी अर्धकुंवारी जा सकते हैं। ये सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है, जो लोग ज़्यादा नहीं चल सकते। अर्धकुंवारी के लिए जाने के लिए भी हमने सीढ़ियाँ और पैदल पथ का इस्तेमाल किया था। लेकिन अर्धकुंवारी की सबसे अच्छी बात हमारी ये हो गई थी कि हम पहली बार गए माता वैष्णो देवी के, और हमें फर्स्ट टाइम ही अर्धकुंवारी के गर्भगृह के दर्शन हो गए थे। जब हम गर्भगृह में गए, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा बीच में फंस गई थी और मेरे को थोड़ा डर लगने लगा था कि मैं निकल पाऊँगी नहीं पाऊँगी। बट वहाँ पे एक बहुत अच्छे अंकल थे जिन्होंने मुझे खींच के निकाल लिया था। और अर्धकुंवारी पे ये भी हुआ था कि हमारे जाते ही वहाँ पे बारिश
बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी रही, लेकिन वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। हमने अर्धकुंवारी के भी दर्शन हमने किए थे, मतलब मिनिमम 2 से 3 बजे के बीच में हमने अर्धकुंवारी के दर्शन कर लिए थे। लेकिन फर्स्ट टाइम में हमें सब कुछ मिला जो हमने सोचा था कि हम सब कुछ कर कर आएंगे। हमने भैरव बाबा के भी दर्शन करे, माता वैष्णो देवी के भी करे और वहाँ के गर्भगृह के भी दर्शन करे। ओवरऑल हमारा वैष्णो देवी का टूर बहुत अच्छा रहा। उसके